यार वनिता, एक बात बताओ, ये जो आसमान में तारे होते हैं, राइट, कई लोग इनके बारे में सोचते हैं और जो लोग होते हैं वो इन्हें देख भी लेते हैं। कई लोग दिन में भी तारे देख लेते हैं। हे भगवान, इसे मजाक सूझ रहे हैं यहाँ पे, बट देन सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, कई लोग ऐसा ही करते हैं, राइट, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इन सितारों के आगे सोचते हैं, इस आसमान के आगे सोचते हैं। वैसे ये बात भी है कि अगर आप किसी ऑब्वियस सी चीज के बारे में सोच लिया, अगर आपने जो सामने है बस उसी को देख लिया, उसी को सोच लिया, तो आपको लगा बस ठीक है, हो गया काम। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल, और वो आम इंसान, आम आदमी की लीग में जो है शामिल हो जाते हैं। और वैसे भी एक बात है विशाल कि ये जो आम आदमी की लीग होती है ना, इसमें जिंदगी जीना बड़ा आसान होता है। Right. आप सेट पैटर्न के हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, एक बनी बनाई आइडियोलॉजी के हिसाब से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, आप मतलब उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं जो किसी ने अपने लिए पहले बनाया था अपना रास्ता, उसी रास्ते को दोबारा पकड़ के आप चलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में विशाल मुझे लगता है कि इंसान के अंदर जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम वनिता, और ये वो लोग होते हैं जिनको अगर कोई कुछ भी बोल दे वो ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है यार, अच्छा ये करना है, ठीक है मैं ये कर लेता हूँ। वो बोलते हैं यार इस रास्ते में चलो, तो वो कहते हैं ठीक है यार मैं इस रास्ते में चल लेता हूँ। हाँ। तो यू नो ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी काट लेते हैं, और इन लोगों को वनिता लंबे समय तक कोई याद नहीं रख पाता। और याद रखेंगे भी कैसे? आपने इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए किया ही क्या है, कुछ नया दिया ही क्या है, तो कोई कैसे याद रखेगा? राइट, लेकिन वनिता तुम्हें एक बात बताऊं, कई लोग ऐसे भी हैं आज के टाइम में जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि दुनिया उन्हें लंबे समय तक याद रखती है। और निजाम साहब की लाइफ को देखकर ना वो पुराना गाना याद आता है, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। ओए होए, कमाल है। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी। तो यार अब एक काम करें, हमारे व्यूअर्स को मिलवाएं निजाम साहब से। बिल्कुल, तो चलिए आपको मिलवाते हैं निजाम साहब से। इंसान की पहचान उसके राष्ट्र से होती है, इसीलिए हर नागरिक का फर्ज बनता है कि अपने देश से प्यार करे। लेकिन आज कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे धर्म, जाति, भाषा, भ्रष्टाचार, जिनमें हम उलझ कर रह गए हैं और राष्ट्र प्रेम की भावना कहीं पीछे छूटती जा रही है। पर आज जरूरत है अपने देश को एकजुट करने की, जिससे देश का हर नागरिक अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस कर सके। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को समझा और इस क्षेत्र में काम किया है, और उन्हीं लोगों में से एक शख्सियत हैं मोहम्मद निजाम, जो लोगों में देश प्रेम की भावना को जागृत कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी संस्था जो नेशनल इंटीग्रेशन पे काम कर रही है वो देख के वाकई अच्छा लगता है, और यंग से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो आकर के इनके साथ काम करें, क्योंकि अभी हमें नहीं बल्कि पूरे देश को यंग की ज़रूरत है। मोहम्मद निजाम के जहन में अक्सर एक बात आया करती थी कि भारत को अनेकता में एकता की संज्ञा दी गई है, लेकिन आज क्यों हम एक साथ नहीं हैं? और इसी बात ने उन्हें प्रेरित किया कि देश के लिए कुछ किया जाए, और उन्होंने सबके हाथ तिरंगा के नाम से एक अभियान शुरू किया, जिसका मकसद था नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना। समाज से जुड़ा होने की वजह से मुझे ये लगता था कि समाज में आज जो विद्वेष की भावना फैली हुई है, जात पात का माहौल है, मुझे बड़ा दुख होता था। और मैं बचपन से ही चाहता था कि कहीं ना कहीं जब हम साथ मिलकर चलेंगे, हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग साथ में मिलकर चलेंगे, तो ये देश ज़्यादा मजबूत होगा। जहां कुछ वक्त पहले तिरंगा सिर्फ सरकारी इमारतों पर फहराया जाता था, लेकिन मोहम्मद निजाम की कोशिशों की वजह से आज कोई भी नागरिक इसे उचित मान सम्मान के साथ फहरा सकता है। ये बड़े दुख की बात है कि इसी देश में उस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और एक कानून बना दिया गया कि आप राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ सरकारी इमारतों में फहराए जाएंगे,
संसद में फहराए जाएंगे, विधानसभाओं में फहराए जाएंगे। मुझे ये बात बड़ी कचोटती थी, बहुत दुख देती थी कि इस राष्ट्रीय ध्वज को कैसे आम जन तक पहुंचाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये राइट दिया कि हम राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। मोहम्मद निजाम ने अकेले इस सफर की शुरुआत की और धीरे धीरे उनकी ही सोच के कुछ और लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, जिससे इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिली और आज ये जनमानस अभियान बनकर पूरे देश में फैलता जा रहा है। मुझे वो दिन भी याद हैं जब इस अभियान को शुरू करने के लिए मैंने अपने दोस्तों से बात की और उस वक्त के हमारे दोस्त संजीव कुमार, जो आज भी मेरे साथ हैं, माज हैं, गुफरान हैं, डॉक्टर आसिफ उमर साहब हैं, अशोक हैं, संजय हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। हम आज 18 राज्य के 98 ज़िले में इस अभियान को चला रहे हैं। इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद निजाम और उनके साथी हर वक्त कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। वो नुक्कड़ नाटक, सेमिनार और रैलियों को आयोजित करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ सकें कि एकजुट होकर ही देश में फैल रही बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। और हाल ही में देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आमरण अनशन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। हम चाहते हैं कि इस आंदोलन से लोग जुड़ें और जो हमारे प्रोग्राम संस्था की तरफ से हो रहे हैं, चाहे वो सबके हाथ तिरंगा मूवमेंट हो, चाहे हमारे नुक्कड़ नाटक हों, चाहे हमारे कॉन्फ्रेंस हों, रैलीज हों, उसमें जुड़ें और इस देश को एक नई दिशा दें। आज वक्त आया है अपने आप से सवाल पूछने का। आज हम में से कितने लोग हैं जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का फर्क जानते हैं? जरूरत है अपनी जड़ों को पहचानने की, जिससे देश विश्व की एक बड़ी शक्ति का रूप ले सके। वाह विशाल, आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को हर बार की तरह इनकी कहानी से भी इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी। बिल्कुल वनिता, और इन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ होगा कि देश की प्रोग्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर देश प्रोग्रेस करेगा तो हम प्रोग्रेस करेंगे। और आई एम श्योर कि ये देखने के बाद आपके अंदर काफी पॉजिटिव एनर्जी भी आई होगी। तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को प्लीज बरकरार रखिए, क्योंकि यहाँ पे वक्त तो चला एक बहुत छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आपकी मेमोरी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। मेमोरी से जुड़ी? राइट। ओके, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।